आप सभी? मैं आशा करती हूँ सभी लोग स्वस्थ और प्रसन्न होंगे। आज हम हमारा पाठ अनु की डायरी के पन्ने को पढ़ेंगे और समझेंगे। आइए शुरू करते हैं इस पाठ को। ये है पाठ 11, अनु की डायरी के पन्ने। एक डायरी लेखन का उदाहरण है। आइए शुरू करते हैं। 6 जुलाई 2000। आज एक अजीब सी यानी विचित्र सी घटना हुई। मेरे कमरे में बैठकर अपना गृह कार्य कर रही थी। तभी दरवाजे की घंटी बजी। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो देखा कि सीमा आंटी अपनी 10 वर्षीय बेटी रानी के साथ घर काम करने आई हैं। मैं वापस अपना गृह कार्य करने लगी। रानी भी मेरे पास ही बैठ गई। तभी माँ ने मुझे नाश्ते के लिए बुलाया। मैंने जल्दी से नाश्ता किया और वापस आई तो देखा रानी बड़ी खुश होकर मेरी किताबें देख रही थी। मैंने उससे कुछ ज्यादा नहीं कहा और चुपचाप अपना गृह कार्य पूरा करने लगी। 7 जुलाई 2000। आज फिर रानी अपनी माँ के साथ काम करने आई। मन में विचार आया कि देखूं आज वह क्या करेगी। थोड़ी देर बाद जब मैं उस कमरे में गई तो देखा रानी मेरे बस्ते में से किताब निकालकर बड़े उत्साह यानी बड़े शौक से, आनंद से पन्ने उसके पलट रही है। मैं चुपचाप कमरे में गई। मुझे सामने देखते ही उसके होश उड़ गए। बोली, दीदी मैं तो बस ऐसे ही देख। मैंने उससे प्यार से कहा, रानी डरो मत, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें नहीं डांटूंगी, पर तुम्हें पढ़ना आता है? उसकी आंखों में मानो बुझ सी गई। मुझे उसके बिना कुछ कहे उत्तर मिल गया, यानी उसे पढ़ना नहीं आता था, इसीलिए वो कुछ नहीं बोल पाई। स्कूल में पढ़ोगी? मैंने फिर पूछा। सुनते ही रानी की आंखों में चमक आ गई, परंतु अगले ही क्षण वो चमक गायब भी हो गई। माँ के साथ काम कौन करवाएगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? रानी की माँ ने आवाज लगाई और वह चुपचाप उसके साथ चली गई। मैं बहुत देर तक वहीं खड़ी रही। मेरे मन में बहुत से सवाल उठने लगे। क्या रानी को हमारी तरह शिक्षा पाने का अधिकार नहीं है? क्या उसे बचपन में खेलने का अधिकार नहीं है? क्या उसे अपनी मर्जी के काम करने का अधिकार नहीं है? 8 जुलाई 2000। आज मैं बड़ी बेसब्री से यानी बड़ी उत्सुकता से रानी का प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही रानी आई मैंने उससे फिर पूछा, रानी यदि तुम्हारी माँ तुम्हें स्कूल भेजने के लिए तैयार हो जाए तो क्या तुम स्कूल जाओगी? रानी की आंखें फिर चमक उठी। बोली, हाँ दीदी, मैं खूब पढ़ूंगी, पर माँ को कौन समझाएगा? इतने में रानी की माँ ने आवाज लगाई, रानी जरा जल्दी काम कर ले, घर जाकर तुझे खाना भी बनाना है। अच्छा माँ कहकर रानी फिर जल्दी काम करने। मैं सुनकर अचंभित यानी हैरान रह गई थी कि जहाँ इस उम्र में हम सब खुश होकर स्कूल जाते हैं, वहीं रानी खुशी खुशी बिना किसी शिकायत के सभी जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए तैयार थी। पर मैंने भी मन में यह निश्चय कर लिया था कि किसी भी गलत तरह रानी को शिक्षा का अधिकार दिलवा कर ही 9 जुलाई 2000। आज सुबह ही मैंने अपना पाठ याद कर लिया। फिर रानी और उसकी माँ के आने का इंतजार करने लगी, पर आज रानी नहीं आई। मेरा मन कुछ उदास हो गया। मुझे अचानक चुप देखकर माँ ने मेरी उदासी का कारण पूछा। मैंने माँ को सारी बात बता दी। माँ ने कहा कि वे स्वयं रानी की माँ से बात करेंगे। माँ की बात सुनकर मेरे मन में उम्मीद की किरण जाग गई। 10 जुलाई 2000। आज सुबह रानी अपनी माँ के साथ आई। वह जल्दी काम करने लगी। माँ ने रानी से पूछा, सीमा तुम रानी को स्कूल क्यों भेजना चाहती हो? उसने हंसकर कहा, बीबी जी, रानी यदि स्कूल चली जाएगी तो मेरे साथ काम कौन करेगा? घर का खर्च कैसे चलेगा? वैसे भी लड़कियों को पढ़ाने का क्या फायदा? लड़कियां तो पराया यानी दूसरों का धन होता है, उनसे हमारा वंश तो चलेगा नहीं। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। बेटियां भी उतनी ही प्यारी होती हैं जितने बेटे। बेटियां पढ़ाई करने के साथ साथ घर का काम भी करती हैं और सहज भाव से उन कामों को पूरा भी कर देती हैं। और बीवी जी, इसे पढ़ाकर फायदा क्या? कुछ सालों में शादी करके चली जाएगी। रानी की माँ उदास होकर बोली।
तो क्या हुआ, अगर पढ़ना लिखना सीख जाएगी तो अपने परिवार को अच्छी तरह से संभाल पाएगी और बच्चों को अच्छे संस्कार दे पाएगी, माँ ने उसे समझाते हुए कहा। रानी की माँ कुछ सोचकर बोली, बीवी जी, लेकिन लड़कियों और औरतों का काम तो केवल घर के काम में मदद करना ही है और पढ़ाई लिखाई का काम लड़कों का। माँ ने फिर कहा, नहीं नहीं सीमा, तुम गलत सोच रही हो। आज के समय में लड़का लड़की सब एक समान है। मदर टेरेसा, इंदिरा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई, कल्पना चावला, सरोजनी नायडू भी तो महिलाएं थी जिन्होंने देश के लिए सब कुछ न्यौछावर, सब कुछ लुटा दिया। आज हमारे देश के सर्वोच्च पद यानी सबसे ऊंचे पद पर राष्ट्रपति के रूप में श्रीमती द्रौपदी मुर्मू है। फिर लड़के लड़कियों में क्या भेदभाव और क्यों करना? सरकार ने तो दोनों को समान अधिकार दिए हैं। फिर तुम रानी से उसका बचपन क्यों छीन रही हो? उसे भी तो सब बच्चों की तरह खेलने कूदने, बाहर घूमने का पूरा अधिकार है। आज तो लड़कियां हर क्षेत्र में लड़कों से आगे निकल गई हैं। डॉक्टर हो या इंजीनियर, शिक्षक हो या मंत्री, उसने हर क्षेत्र में चुनौती को बखूबी पूरा। तुम रानी को स्कूल भेजो, जब वह पढ़ लिख कर कुछ बन जाएगी तो तुम्हारा नाम रोशन करेगी। रानी की माँ बोली, पर बीवी जी, इसकी पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से लाऊं? माँ ने कहा, तुम इसकी चिंता मत करो, हम इसकी पढ़ाई का पूरा खर्च उठाएंगे। बस तुम इसे स्कूल भेजने के लिए हाँ कह दो। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी, रानी की माँ मुस्कुराते हुए बोली। माँ के हाँ कहते ही रानी को तो मानो खुशी का खजाना ही मिल गया था। उसके पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। आज मुझे अपने प्रयास यानी अपनी कोशिश पर बहुत खुशी हो रही थी। मुझे पूरा यकीन था यानी विश्वास था कि रानी पढ़ लिख कर घर का नाम रोशन करेगी। साथ ही आशा करती हूँ कि आने वाली पीढ़ी भी रानी की माँ की तरह गलती को कभी नहीं दोहराएगी। मैं आज निश्चिंत यानी बिना किसी चिंता के होकर सो सकूंगी। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और हमें शिक्षा देता है कि किसी भी तरीके का भेदभाव लड़का और लड़की में नहीं होता। जब लड़के पढ़ सकते हैं तो लड़कियां भी, और लड़कियां लड़कों से ज्यादा अच्छा करके दिखाती हैं। तो इसी के साथ ये पाठ समाप्त होता है और उम्मीद करती हूँ सभी को समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।